एक नवविवाहिता जिसकी शादी को अभी 3 महीने ही हुए होते हैं, और वहीं जो नई दुल्हन होती है उसके मन में अपने ससुराल को लेकर, अपने पति को लेकर हजारों सपने होते हैं। और वहीं उस दुल्हन को जब एक दर्दनाक मौत दे दी जाए तो दोस्तों आप उस मंजर को समझ सकते हैं, वह मंजर कैसा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की जो घटना है काफी हैरान कर देने वाली है, काफी चौंका देने वाली है। आप भी जब इस घटना को सुनेंगे, सुनकर हैरान हो जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भला समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी बहुओं को दहेज के लिए परेशान करते हैं, प्रताड़ना देते हैं और उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में एक इलाका पड़ता है ब्रह्मपुरी। ब्रह्मपुरी में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम गौरव होता है। गौरव वहीं अपने परिवार के साथ रहता है और वहीं शहर सराफा बाजार में सराफे की दुकान पर काम करता है। और वहीं गौरव की शादी कोमल नाम की युवती से 3 मार्च को होती है। कोमल वही हापुड़ जिला के शाहपुर के जट गांव की रहने वाली होती है। और वही कोमल परिवार में 4 बहन भाई होते हैं और वही एक माँ होती है। वही कोमल के पिता का देहांत जब वह 5 महीने की होती है तब उसके पिता का देहांत हो चुका होता है। घर की देख रेख में कोमल के ताऊ उनकी मदद करते हैं। शादी के बाद कोमल जब अपने ससुराल में आती है, शुरुआती दिनों में तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है। और वही गौरव अपनी पत्नी कोमल को भी बहुत प्यार करता है। घर में खुशियों का माहौल होता है, रीति रिवाज होते हैं और सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा होता है। और वही जहां 15 से 20 दिन बीतते हैं कि कोमल को उसके ससुराल वाले उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं, उसे दहेज के लिए प्रताड़ना देना शुरू कर देते हैं। और वहीं एक दिन गौरव जब काम पर होता है और उसके घर में उसके सास ससुर होते हैं, वह कोमल के साथ दहेज को लेकर बहुत परेशान करते हैं, उसके साथ मार पिटाई करते हैं। और वहीं जब शाम को गौरव घर में आता है तो आते ही उसके सास ससुर कोमल की शिकायत उसके पति गौरव का लगाते हैं। और गौरव आते ही गुस्से में अपनी पत्नी को इतना मार मारकर हाल बेहाल कर देता है और इसके बाद मारकर उसे बेड पर वहीं फेंक देता है। और उसके बाद तीनों मिलकर उसे मारने की योजना बनाते हैं। और वहीं उसकी सास उसका गला दबाती है और उसका ससुर उसके पैर पकड़ता है। और वहीं गौरव चुन्नी से उसकी गला दबाकर कोमल की हत्या कर देता है। और वहीं गौरव कोमल के मायके वालों को फोन करता है और वहीं गौरव की बात कोमल के भाई लकी से होती है। और वहीं वह लकी को बताता है कि कोमल को खून की उल्टियां हुई हैं और उसी के दौरान कोमल ने दम तोड़ दिया। और इसके बाद जब कोमल के मायके वाले वहां उसके ससुराल पहुंचते हैं तो इससे पहले ही वह उसे सूर्य कुंड ले जा चुके होते हैं और वहीं उसका अंतिम संस्कार कर चुके होते हैं। और वहीं जब उसका भाई लकी वहां पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि आस पड़ोस वाले बताते हैं कि कोमल कोई खून की उल्टियों से नहीं मरी, उसे मारा गया है, उसकी हत्या हुई है। और उसका भाई लकी जब इस बात को सुनता है तो सुनकर हैरान हो जाता है। और वहीं उसके पड़ोसी लकी को एक फोटो भी दिखाते हैं जहां कोमल के शरीर पर मार पिटाई के उसके गले पर निशान होते हैं। और वहीं जब निशानों को देखता है तो लकी तुरंत वहीं के ही पुलिस थाना में पहुंचता है और इसके बाद पुलिस को लेकर वहीं सूर्यकुंड पहुंचता है। और वहीं लकी पुलिस को शिकायत करता है कि उसकी बहन को उसके ससुराल द्वारा मारा गया है। पहले तो पुलिस उसकी शिकायत को सुनती नहीं, लेकिन जब लकी वह फोटो दिखाता है तो पुलिस देखकर हैरान हो जाती है और वह तुरंत उसके सास ससुर और पति गौरव को गिरफ्तार कर लेती है। और इसके बाद उनका रिमांड लिया जाता है। और इसके बाद वह पहले तो इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन जब पुलिस सख्ती में आती है तो वह सब कुछ उगल देते हैं। भाई से जब पूछताछ की जाती है तो वह बताता है कि शादी के बाद से ही उसकी बहन को बहुत परेशान किया जा रहा था। वहीं 5 लाख रुपए और एक गाड़ी की मांग की जा रही थी। और वहीं उसका भाई बताता है कि हमने अपनी बहन को दहेज में सब कुछ सामान दिया है, सिर्फ एक गाड़ी और पैसा छोड़कर। और पुलिस जब इस बात को सुनती है तो सुनकर हैरान हो जाती है। और वहीं लकी बताता है कि कोमल की शादी में उसके ताऊ ने भी बहुत मदद की होती है। पुलिस रवि की तहरीर पर सास ससुर और पति गौरव को गिरफ्तार कर दहेज और हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज देती है। तो दोस्तों, यह सच्ची घटना सुनाने का उद्देश्य
किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है। बस आपको जागरूक करना है कि हमारे समाज में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दहेज के पीछे लड़कियों को परेशान करते हैं, प्रताड़ना देते हैं और यहाँ तक कि उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। और वह यह तक नहीं समझते, जिसने अपनी बेटी दे दी, जिसने अपनी कन्या का दान कर दिया, मानो उसने अपना सब कुछ दे दिया। अभी भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लालची लोग हैं जो दहेज के पीछे नवविवाहिताओं को परेशान करते हैं और मौत के घाट उतार देते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी, लाइक एंड कमेंट करें। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।